हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए मास्टरपीस के सीन 4 पे रिएक्शन। लास्ट सीन जो हमने देखा था निशा और जो युवा की लव स्टोरी स्टार्ट हुई है ना, उसके लिए हम दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेट्स सी इनकी लव स्टोरी आगे कहां जाती है, लेट्स सी आगे जाके युवा की लाइफ के अंदर क्या होता है, इन दोनों की लव स्टोरी कहां तक जाती है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सबकी शक्लें ये रोज ऐसे आइसक्रीम खिलाती है ऐसे। हाँ, अपने हाथों से। यार ये तो बहुत बेकार है। माँ इसके आगे बिल तो तुम ही दो। अच्छा, अब आई थिंक युवा टेस्ट कर रहा है उसे कि कितनी लॉयल है। युवा, ये लास्ट आइसक्रीम है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम मुझसे मिलने आते हो, आइसक्रीम खाते हो और चले जाते हो। लवर समझ के नहीं, एज अ फ्रेंड एक बार तुम भी तो मुझे आइसक्रीम खिलाओ। अच्छा वो छोड़ो, एटलीस्ट एक दिन ही सही बिल तो पे कर दो। अच्छा वो भी छोड़ो, तुम मेरी बात को लेकर क्लियर हुए कि नहीं? उधर क्या देख रहे हो? आज डिसाइड करना ही होगा युवा, मुझसे और इंतजार नहीं होता। तुम्हें क्लैरिफाई करते करते मैं अनक्लियर हो गई हूँ। प्लीज आज तो कम से कम क्लियरली बोल दो, डू यू रियली लव मी? बहुत सारे लड़कों को ना एक प्रॉब्लम होती है, उनको ना लव हुआ है, क्रश हुआ है या फिर अट्रैक्शन हुआ है, ये समझने से पहले ही लड़की से कमिटमेंट कर देते हैं। उसके बाद पता चलता है कि वो लव नहीं बल्कि क्रश था। इसलिए डियर, हम दोनों कमिट होने से पहले बात क्लियर कर लेते हैं। चाहे ऐसी कितनी भी आइसक्रीम बर्बाद हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की लाइफ बर्बाद नहीं होने देंगे। हाँ। तुमने डेटिंग पर बुलाकर क्लियर कर लिया और मैं ईटिंग से क्लियर कर लूंगा, ये गलत है क्या? तुम्हें कभी क्लैरिटी मिलेगी या नहीं? मिलेगी जानू। जिस दिन तुम मुझे जानू। लास्ट आइसक्रीम खिलाओगी, उस दिन मेरा दिल आइस की तरह पिघल जाएगा। कंफर्म होगा कि ये क्रश नहीं था, वही था। वही था, वही था। आई कांट वेट, प्लीज से यू लव मी। रोजाना मुझे बुलाकर आइसक्रीम खिला के अपनी जुबान टेढ़ी करके से आई लव यू कहोगी तो मैं कैसे कहूंगा? आई लव यू बेबी। अरे कंट्रोल, अरे कंट्रोल। भाई लड़की तो पूरी फुल ऑन फ्लैट है युवा के हाँ। ऊपर। ये क्या है? ए, कौन हो तुम? युवा ये का घर युवा है। के घर आए हैं। मम्मी, मम्मी। कौन हो भाई तुम? डिस्गस्टिंग। आय हाय, इन्हीं के घर में खाना खा रहा है। हाथ से डाले हैं उसे चावल कुकर में से निकाल के। Shit. ये वो कॉलेज के गुंडे तो नहीं है? ओफो, जीरो बस कर यार। खाना अच्छा था, बहुत मजा आया। कौन हो तुम? बिना किसी जान पहचान के मैं तुम्हारे घर में घुस आया और तुम्हारा खाना खाया। तुम्हें अजीब लग रहा है ना? ऐसे ही तुम्हारा लड़का हमारे एरिया में घुस आया है और होशियारी दिखाकर और फूट डालकर हमारे वोट खा रहा है। वो अच्छा, झोपड़े में रहने वाले को डिश ओके। और जिन्हें ABCD भी नहीं आती उन्हें कंप्यूटर दे रहा है। जिसका पति मर गया है उसकी विधवा को सिलाई मशीन और अपाहिजों को व्हील चेयर। वादों की तो उसने झड़ी लगा दी है एरिया में। अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है उसने पब्लिक सपोर्ट पाने का, लेकिन वो जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। अगर उसने ये Opposition नौटंकी पार्टी बंद से नहीं है ये। की तो हाथ पैर तोड़कर उसी के व्हील चेयर पर बिठा देंगे। हाँ। थैंक्स। सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें थैंक्स क्यों कहा। फर्स्ट टाइम किसी इंसान के मुंह से मेरे बेटे के बारे में अच्छा सुन रही हूँ। किसी पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर सोच रही थी गलत पैसे कमा रहा है, लेकिन वो इतने अच्छे काम भी कर रहा है। तुमने आकर बताया। तुम यहाँ आए, मुझे धमकी दी, ये मैं उसे नहीं बताऊंगी। अगर बता दिया तो व्हील चेयर की जरूरत तुम्हें पड़ेगी। ओ उसके आने से पहले यहाँ से चले जाओ। चलो निकलो। चलो यार, उसकी मम्मी अपने एटलीस्ट बेटे को बता देना, इतनी तो बोल्ड है। एड़ा शंकर आया था यहाँ पर। उसने एड़ा अगर हिम्मत है शंकर। तो मुझसे आकर मिले।
अरे आंटी एकदम बोल्ड। युवा तू कहाँ है? आ गया युवा, बच गया खाना उसका लेकर plan। आए हैं। उसने कहा था ना तुम्हारे घर का खाना बड़ा अच्छा है, वो कहेगा अब खा साले, अब तुझे यही मारूंगा। बारिश भी हो रही है बाहर। कहाँ है वो बंदा? बाल देखो, लड़कियों को इनसिक्योरिटीज हो जाए भाई, इतने प्रोफेशनल बाल। ओए होए होए, आज खाना खाएगा ये। हाँ कहेगा ये मत खा। क्या बात है येड़ा, सुना है कि तू घर पे गया था और मेरे घर का खाना तुझे बहुत पसंद आया। इसलिए मम्मी ने तेरे लिए अपने हाथों से डिनर बनाकर भेजा, वही लेके आया हूँ, दम बिरयानी। वाह, क्या उड़ाई है। चल खा ले। मुझे नहीं खाना है, ले ओ, जाओ इसे। ओ, तू गया अब येड़े। ओके। ये क्या कहेगा, खाना तो तुझे यही पड़ेगा। मैं खाना खाकर प्लेट में एक भी दाना छोड़ता हूँ तो मेरी माँ मुझ पर भड़कती है क्योंकि उसे पसंद नहीं, और तूने मेरी माँ का बनाया हुआ खाना मिट्टी में मिला दिया। ये बात उसे पता चले तो जानता है उसे कितना दुख होगा। उसकी खुशी के लिए अब तो तुझे खाना ही होगा। चल खा। मिट्टी वाला, पहले साफ सुथरा ही खा लेता। तूने क्यों नहीं रहे, अपनी बहन को भेज दिया होता। अब तो बेटा तू देख, ओ तवे के ऊपर सिर ग्रिल हो गया उसका जब पूरा मैं सिर। बात करता हूँ तो किसी और की जुबान नहीं चलनी चाहिए। ओ माय गॉड। हमारे बीच माँ बहनों को नहीं लाना चाहिए। ओ, अरे तू क्यों रुक गया? खाना खा ले। बहुत शाना बनता रहा खजूर, तेरी तो फील्डिंग करने वाले ऐसे बीच में आकर टच नहीं करते। ये होती है हम गुंडों के बीच की कमिटमेंट। टूट गई। मुझे लगता है अब येड़ा ना पहले जल्दी जल्दी खा लेगा बिरयानी। कहाँ गई बिरयानी? ये आप बाकी किसको खिला के दम लेगा। बिरयानी का मजा खाओ बिरयानी। खाना येड़ा। ये तो इसके तो पैर ही कप कप आ रहे हाँ हैं, हाँ, खा ही लेगा। खा ले येड़ा। हाँ हेड़ा ही बच नहीं है यार, अभी भी 2-3 गुंडे हैं। पकड़। पकड़ ली। हेड़ा से ज्यादा ताकत इसके बंदों में है। हाँ, तो कम से कम आके लड़ तो रहे, वो खड़ा होके देख रहा है। वो तवे वाला सीन अच्छा था। तू बिना टेंशन के खा येड़ा। ओह माय गॉड, नो। जूस निकल गया। हाउ डेयर यू। मैं उसका जूस बना रहा हूँ, तुमने पीछे से मुझे मार दिया। खा अब वो लेगा, खुद खा खाएगा। लेगा। हाँ भाई भाई मैं भाई। खाता हूँ ना, खाता हूँ। अब खा। भड़को मत, मैं खाता हूँ। पूरा खत्म करता हूँ भाई। कोई जल्दी नहीं है, पंगा होता है और उससे निपटा भी जाता है, लेकिन दुश्मन कहाँ है ये तूने उसकी फैमिली से पूछा? तुझे एक सच्चाई बताता हूँ, ध्यान से सुन। फ्रेंड्स ज्यादा रहेंगे तो वो केयरलेस रहते हैं, दुश्मन ज्यादा रहेंगे तो अलर्ट रहते हैं। जिसने तुझे भेजा है ना उसको जाके बोल, मुझे टच करने के बारे में सोचा तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली को टच करने का सोचा तो बहुत बहुत बड़ी गलती है। जबकि युवा की बनती नहीं अपनी फैमिली से, बट वो फिर भी प्रोटेक्टिव है उनको लेकर। मिस किए बिना नूर अहमद को वोट डालने का अपनी कसम भाई, पक्का डालूंगा। शुरुआत में पॉलिटिशियंस के पास वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए गया था ना, फिर नूर अहमद को जिताने के लिए इतना जुनून, आखिर क्यों? पावर। रॉन्ग रूट में जाने वाले को अगर पावर मिल जाए तो सब उसके कंट्रोल में रहता है। वो नूर अहमद कंप्लीटली उस पर डिपेंड हो चुका था। अगर नूर अहमद जीतता है तो युवा उन्हें मैनिपुलेट करता और अपने आगे कोई ना टिक सके। ये थी उसकी सोच।
रियली आपका लड़का बहुत शातिर है। कांग्रेचुलेशन नूर अरे अहमद सब तुम्हारी ही भाई। मेहनत है। लो मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह की रहमत है। ओह नो, ये कौन है? ये ऑपोजिशन पार्टी वाला लग रहा है मुझे। बहुत टाइम बाद हमने कारों की ये साउंड सुनी। अरे बैरियर तोड़ दी। ओह निशा, ओह हाँ, Hey, don't shoot. I'll shoot her. I'll shoot her. ये सामने तो पुलिस इंस्पेक्टर है जाएगी। जो हॉस्पिटल में भी थे ना, जब आई हाँ, थिंक yes. स्मगलर को पकड़ा था। यहाँ से निकलेगा ही नहीं, इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हो सकता। इसने वहाँ मार क्या दिया हुआ? उसको। व्हाट? निशा ने कोई मार और था दिया। वहाँ पे? निशा ने मारा? Hey, सीधे खड़ी रह। युवा, ओह माय गॉड, ये कहाँ से आया? अच्छा लिफ्ट, ये लिफ्ट में था, वो दिखा नहीं आई थिंक शायद हमें। अब ये पुलिस वालों को भी नहीं देखा। ओके, अच्छा ओके, आ गया सामने। ये क्या है? मर गया। सर, he's unconscious. बेहोश है। Hey, आखिर तुम हो कौन और इसे बेहोश कैसे किया? हाथ से मेरी हीरोइन पर कोई नजर डाला तो मैं उसे नहीं छोड़ता। इसने तो सीधे इस पर बंदूक तान दी। इसे पकड़ने के लिए हमारा डिपार्टमेंट कब से ट्राई कर रहा था, पर आज हाथ आया। सर, वी डिड इट सर। थैंक यू सर, गुड जॉब। ऑफिसर्स, इसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। कम ऑन क्विक। क्या वो माफिया यही तो नहीं है? हाँ, ओके। उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, छोटी सी बात को लेकर मीडिया वालों को यूज कर रहा है, झूठी पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को बुलाया है तो आपको भी कैसे यूज करेगा ये कैलकुलेशन उसके दिमाग में है, जो कोई नहीं समझ पाता। मीडिया का फर्ज है गलत कामों को उजागर करना, सेलिब्रिटी बनाना नहीं। भगवान के लिए मेरे बेटे को सेलिब्रिटी मत बनाओ, ओके, वो उस लायक नहीं है। युवा आ गया। वाह माँ वाह। What a wonderful speech, Mother India. Mother सब कुछ India. बाहर निकाल दिया, अब ठंडक मिली ना, हैप्पी। उम्र बढ़ते बढ़ते लोगों की मेमोरी कम हो जाती है, लेकिन तुम्हारी तो शार्प हो गई। अरे ओ रिपोर्टर, मैंने एक ड्रग माफिया क्रिमिनल को बहुत मुश्किल से अपनी जान पर खेलकर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। मेरा इंटरव्यू लेने की बजाय मेरे बारे में माँ से नेगेटिव ले रही कहने हो। वाली मेरी माँ का तुम इंटरव्यू ले रही हो। टीआरपी बढ़ाने वाला एपिसोड मिल गया ना? हाँ, बात तो सही ये है। कहाँ का इंसाफ है? चलो चलो बाहर चलकर एक स्पेशल सेट लगाकर मेरा स्पेशल इंटरव्यू लो। चलो सुनो प्रीतम, कैमरा को पैक करो। ए बैठ जा। ओह गॉड। क्यों मैडम, मेरा इंटरव्यू नहीं लोगी क्या? जो कुछ भी हमने रिकॉर्ड किया है वो तुम्हारी लाइफस्टाइल है, सिर्फ वॉइस तुम्हारी मम्मी की है। टेलीकास्ट कब है बता दूंगी, खुशी से देख लेना। पैकअप करो प्रीतम। ये कौन सा माँ जी, तरीका बात हम लोग करने चलते का? हैं। थैंक्स। आंटी को सब गुंडा ही अच्छा ही समझ बताया। रही है ना। कर्नाटक में न्यूज चैनल्स की कमी है क्या? तुम नहीं तो कोई और सही जाओ। क्यों है ना मम्मी?
फाइनली ये चीज तो रिवील हो गई है कि जो माफिया है वो कौन है। नहीं तो अब तक तो हमें युवा ही माफिया लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट ऐसे दिखाया नहीं था, उसके बाद से जो मतलब दिखा रहे थे कि वो ऐसा गुंडा है, ये है वो है, उसको हम पकड़ रहे हैं, तो हमें तो लगा शायद यही होने वाला है। बट थैंकफुली युवा वो नहीं है, ये जो जिसको अनकॉन्शियस किया है वो माफिया था। बट आगे जाके क्या स्टोरी बनेगी अभी तक मतलब काफी चीजें ना क्लियर नहीं हो रही है। हर सीन के अंदर एक नई चीज निकल के आती है। जैसे आज के सीन के अंदर आंटी का जो पूरा इंटरव्यू चल रहा था वो आज जाके खत्म हुआ है। अब युवा अपना इंटरव्यू देगा, और युवा का जो वो डायलॉग था ना कि मतलब एज के साथ साथ लोगों की मेमोरी लॉस होती जाती है, मेरी माँ की शार्प हो रही है, वो तो बहुत ही मजेदार डायलॉग था, बहुत अच्छा सीन था। आई थिंक इस मूवी के अंदर एक बहुत प्यारा सा गुंडा है जिसे व्यूवर्स जो है वो बहुत प्यार करने लगेंगे, और युवा का कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही लिखा गया है कि वो जब भी किसी तरीके से गुंडागर्दी करता है ना, वैसे हम उसे गुंडा नहीं कह सकते, वो एक तरीके का सोशल वर्कर ही है। बुरे लोगों को मारता है, जो लोग बुरे काम करते हैं, जो लोग गलत लोगों का साथ देते हैं, मोस्टली वो उन्हीं को पीटता है। और जिस तरीके से वो निशा का फेवर ले रहा है ना, लिफ्ट के अंदर जो उसने घूसे मारे हैं ना उस माफिया को, वो हमें इतने ज्यादा पसंद आए ना। लेट्स सी कि अब इस माफिया को जब होश आएगा और उसके बाद युवा के साथ वो डेफिनेटली कुछ प्लान करेगा, और ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।